भाई लोगों राम राम। भाइयों आज की कहानी है बहुत ही बढ़िया। भाइयों 1 मिनट थोड़ी सी सुन लो, चाहे फिर काट देना। भाइयों एक किसान था। बिरादरी तो मैं नहीं बताऊंगा, कोई सी भी जाति का हो सका है किसान तो। भाइयों ज़मीन थोड़ी थी, उसका काम नहीं चल रहा था। उसको वो ज़मीन बिक गई, उन्हें गिरवी रख दी, नहीं छूट पाई। तो भाइयों वो बच्चे कोई हुए नहीं थे उसको, वो अपने घर वाले को लेके चल दिया कि कुछ बाहर नौकरी कर लेंगे। तो भाइयों वो बाहर शहर में पहुंच गया। तो वहाँ उसका चोर मिल गया, बदमाश रास्ते में। उसकी जो भी नकदी थी सब छीन ली बदमाशों ने, और वो नंगा हो गया। उसके घर वाले वो रोते पीटते चले गए भाइयों शहर की तरफ। तो भाइयों जब वो उन्होंने सोची थर पे एक पैसा नहीं, अब तुम क्या करोगे। वो एक सेठ के पास पहुंच गया। सेठ से कहने लगा, क्योंकि सेठ जी मुझे कुछ कर्जा दे दो। सेठ कहने लगा भाई मुझे तो कुछ गिरवी रखने के लिए चाहिए। कहने लगा मेरे घर वाले को रख लो गिरवी, 1 साल का टाइम है, मैं 1 साल में आगे ले जाऊँगा इसे, इतना कोई व्यापार कर लूँगा। उनने मंदे जमाने की बात है, उसे 500 रुपये दे दी। और वो जो था किसान चल दिया मन से अपने घर वाले को, सेठ को दे के। उसने कहीं आलू खरीद, कहीं टमाटर खरीद, कहीं प्याज खरीद का मंडी बेचता रहा। उसे परमात्मा की कृपा रही, अच्छा रेट मिल गया, उसे 2 पैसे बच गए। भाई वो साल भर से पहले ही उसे जो था अच्छा मुनाफा हो गया। उन्हें सोची चल तो अब जा घर वाले को छुटा ले, गिरवी थी वो आया सेठ के पास। सेठ से कहने लगा सेठ जी अपने पैसे लो, मेरी घरवाली को दे दो। सेठ कहने लगा भाई तेरी घरवाली तो 2 महीने पहले गुजर गई। वो रोने लगा, नुका ये कैसा हुआ। नुका भाई बीमार थी, तेरा कोई अता पता था नहीं, हमने बहुत ढूंढा तो वो तो गुजर गई भाई, अब मैं क्या करूं। वो कहने लगा तो पैसे ले लो। नुका भाई मैं पैसे क्या लूँ जब वही मर गई। तो वो चल दिया भाइयों। चलते चलते उसे एक महात्मा मिल गया। महात्मा की कुटी थी, वहाँ पहुँच गया। वो बैठा था उदास। महात्मा कह लगे महाराज, उनका बच्चा बताओ क्या परेशानी है। उनने सारा हाल बताया। उनको मैंने सेठ जी गया, अपने घर वाले की गिरवी रख दी थी। तो भाइयों वो जो दिक्कत आ गई, अब जब मैं गया छुड़ाना, सेठ जी ने कह दिया उनको वो तो मर गई। महाराज अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी घरवाली मरी नहीं है, सेठ के कब्जे में ही है। तुम एक बार फिर जाओ सेठ के पास, उससे कहो भाई मैं तेरी रिपोर्ट लिखाऊंगा, ये तो मेरी घरवाली को दे दें। उनने फिर जाके ऐसे कहा। सेठ जी कहने लगा नहीं भाई मैं कैसे दे दूँ, जब वो मरी गई तो मैं क्या करूँ। मैंने तुम बहुत ढूंढा, जब तू नहीं पाया तब मैं कहाँ से ला के दूँ। तो भाइयों उनने फिर आकर वही बात कही महात्मा से। महात्मा कहने लगा उनको ये राजा जो है उसके पास जा, तू राजा से कहना राजा साहब आप हमारा इंसाफ कर दो। राजा को उन्होंने सारी बात बताई। राजा ने उस सेठ को बुलाया। सेठ ने कहा जी राजा साहब मैं कहाँ से दूँ, वो तो मर गई, और मैं गवाह दे रहा हूँ 4 गवाह जो कंधा दिया था, वैद्य जी ने दवाई दी थी, उनने सारे गवाहों ने बयान दे दिया। तो मान गया वो राजा। कहने लगा भाई अब इसकी गलती नहीं, वो तो मरी गई सच्चाई। वो फिर वहीं आ गया महाराज के पास। महाराज कहने लगा ये राजा भी तेरा बेकार है, तू एक काम कर, राजा से कहने को 2 घंटे के लिए तू साधु बाबा को अपनी राजगद्दी सौंप दे, फिर देख फैसला। तो उसने राजा से कहा राजा साहब महाराज कह रहे हैं 2 घंटे के लिए गद्दी दे दे, मैं इंसाफ कर दूँगा। राजा कहने लगे अगर ऐसी बात है किसी का लाभ होता हो 2 घंटे, क्या मैं तो 4 घंटे गद्दी छोड़ दूँगा, बुला ले। तो महाराज को बताया। महाराज आकर गद्दी बैठ गया। महाराज ने तुरंत जो था उसे बुलाया सेठ को। सेठ आ गया, जो उसके गवाते हुए सारा गया। उनसे कहा भाई बताओ कैसा कैसा मरी। वे कहने लगे जी हम कंधा दे के ले गए थे शमशान में, उनको तुमने मुँह उखाड़ के देखा, उनको ना हमने जला दिया। उनको भाई अच्छा ये जो है इनके 100 कोड़े मारो, उनकी बंदगी। जो वैद्य जी था उससे बुझा, बस तन्ने दवाई दी थी। उनको हाँ जी, वो लावे थी या कौन लावे था, कोई आदमी आकर ले जाता। उनको तू तो जहर भी दे सके। उनको नहीं जी 100 कोड़े इसका मारो। भाई वो जो था वैद्य जी, उसकी गिग्गी बंदगी, जब उसके कोड़े लगे वो भी भाग गया। उसके बाद में जो थे लाला का पसीना आ गया ठंडा। लाला से कहा लाला एक बात सुन मेरी, वो जिंदी है तेरे घर में है, या तो चुपचाप ला दे, नहीं तो तुझे फांसी पे टंगवा दूँ अभी जिंदगी हुई। लाला डर गया, हाँ जी जिंदी है कि मैं ला रहा हूँ अभी।
तो भाइयों लाला गया, लाला ने तुरंत अपना आदमी भेजा, वो वहाँ से आ गई उसे सौंप दी किसान को। तो भाइयों उसने राजा ने ऐसा राजा बने साधु ने कहा कि तने षड्यंत्र रचा, इसलिए तुझे 1 साल की सख्त कारावास दी जाती है और 50 कोड़े मारे जाएंगे तेरे। बस लाला के दस्त लग गए, घबरा गया पूरा। लाला कहने लगा जी अड़ मुझे माफ़ कर दो। उनको माफ़ कुछ नहीं होता, वैब जा फैसला तो फैसला। तो भाइयों राजा ने ऐसा राजा बने साधु ने ऐसा इंसाफ किया, उसे किसान को घरवाली मिल गई और राजा की बुद्धि सही होगी। और वो जो राजा था उसे भी सबक मिल गया, उन्होंने प्रणाम किया महाराज के पैरों में। उनको महाराज आपका बहुत बढ़िया निर्णय रहा। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। नमस्कार।